नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जीटीए न्यूज़ झारखंड के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रूबरू होते हैं इस बुलेटिन की खास खबरों से। डॉक्टर अंबेडकर SC/ST माइनॉरिटी वेलफेयर समिति जमशेदपुर के तत्वाधान में आज अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान यानी क्रांति के जननायक, महान क्रांतिवीर, महान क्रांतिकारी, साम्राज्यवादी के विरोधी धरती आबा वीर शहीद बिरसा मुंडा के शहादत दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हुए बिरसा नगर में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर संस्था के संरक्षक श्री सुनील नाथ ने धरती आबा की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा एक सच्चे जननायक थे, जिन्होंने अपनी क्रांतिकारी सोच से आदिवासी समाज के कल्याण के लिए निरंतर संघर्ष कर उनके उज्जवल भविष्य का सूत्रपात किया। उन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध उलगुलान आंदोलन किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से संस्था के महासचिव रविंद्र प्रसाद, वरीय उपाध्यक्ष राम पलक चौधरी, उपाध्यक्ष गणेश राम, उपाध्यक्ष सुरेश प्रसाद, उपाध्यक्ष अरविंद रजक, सचिव उमानाथ पासवान, कार्यकारिणी सदस्य विनोद लहरी, अमलेश रजक, मोतीलाल, रंगलाल रजक, राकेश रजक, शिवचरण कुंकल आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। झारखंड के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा, जबकि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस आज मनाया गया। ऐसे मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर SC/ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी के जानिब से भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऐसे मौके पर संस्था के संरक्षक श्री सुनील सर ने अपने विचार रखे। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का शहादत दिवस है। इस शहादत दिवस को हम लोग डॉक्टर अंबेडकर SC/ST वेलफेयर OBC माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा विभिन्न जगहों पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए। कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम मुख्यतः बिरसा नगर, संडे मार्केट, आदिवासी एसोसिएशन एवं अन्य जगहों पर किया गया एवं उनको याद किया गया। भगवान बिरसा जी के बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। 1882 में जब अंग्रेज सरकार द्वारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पारित करने के उपरांत आदिवासी को जंगल के अधिकार से वंचित कर दिया गया और अंग्रेजी सरकार द्वारा नई जमींदारी व्यवस्था एवं राजस्व व्यवस्था लागू कर उन लोगों से आदिवासी जहां सामूहिक खेती करते थे उनका शोषण करना शुरू कर दिया। इसी शोषण के खिलाफ भगवान बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की चिंगारी फूंकी और अपने आदिवासी भाइयों को गुलामी की आज़ादी से मुक्त करने के लिए उलगुलान की अलग जगह 1900 में जनवरी 1900 में जब भगवान बिरसा जी ने पुलियातू के नज़दीक डोम पहाड़ी के पास एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी अंग्रेज़ों द्वारा चारों तरफ से उनको घेर लिया गया। दोनों तरफ से ज़बरदस्त लड़ाइयाँ लड़ी गई, बहुत से औरतें एवं बच्चे मारे गए। लास्ट में जब ब्रिटिश सरकार की तोप, बंदूक और गोला भगवान बिरसा जी को नहीं पकड़ पाए तो उनके नाम पर अंग्रेज़ी सरकार 500 रुपया का इनाम घोषित किया गया कि जो भी पकड़वाने में मदद करेंगे उनको 500 रुपया दिया जाएगा। इस इनाम के लालच में अपने लोगों ने ही उनको धोखा दिया और धोखे से उनका रहने का ठिकाना अंग्रेजी सरकार को दिया, जिसके तहत 3 फरवरी 1900 को में उन्हें चक्रधरपुर के पास गिरफ्तार कर लिया गया और आज के ही दिन रांची के कारावास में उन्होंने अंतिम सांस ली। इस तरह भगवान बिरसा जी ने अपने समाज के लिए और इस देश की आज़ादी के लिए
हमेशा लड़े और संघर्ष किए और हक और अधिकार के लिए अपने जीवन की बलिदान कर दिए। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की शहादत दिवस के अवसर पर पूरे झारखंड में श्रद्धांजलि का दौर चल रहा है। वहीं जमशेदपुर में भी पूर्व मंत्री झारखंड सरकार दुलाल भुइयां ने अपने आवास एवं जमशेदपुर भुइयाडी चौक पर स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पूजा अर्चना के बाद श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माल्यार्पण किया। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई वरिष्ठ नेता भी सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वराज के लिए आंदोलन किया था। अपने नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता के लिए उन्होंने भगवान का दर्जा दिया गया है। वे सिर्फ आदिवासी समाज ही नहीं बल्कि सबों के सर्वमान्य नेता है। जमशेदपुर से जीटीएम के लिए कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पूजा अर्चना के बाद श्री दुलाल भुइयां जी उन्होंने माल्यार्पण किया है और उनके साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। भगवान बिरसा मुंडा ने जल जंगल जमीन महाजन के खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ, उन्हें लड़ाई लड़ा। जो आज छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम, जो संथाल परगना, जो कस्तकारी अधिनियम, संथाल परगना में सिद्धू कानू का लड़ाई और छोटा नागपुर के धरती में भगवान बिरसा मुंडा का लड़ाई, ये इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखा हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा ने बचपन से ही लड़ाकू थे और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में उल्हातू में पूरे घना जंगल में उनका एक छोटा सा कुटिया में जन्म लिया और वहीं से बिगुल बजाया कि अंग्रेज भारत छोड़ो। आज पूरे आदिवासी ही समाज नहीं, छोटा नागपुर के लोग ही नहीं, पूरे देश के लोग भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन के साथ अर्पित करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। धन्यवाद। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की शहादत दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर मोमानार एसीएल गेट स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर भाजपा नेता लखन मांडी ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अवसर पर लखन मांडी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने आत्मनिर्भर, स्वाभिमान और जल जंगल जमीन की बातें की। वे चाहते थे कि स्वतंत्र जीवन पर किसी की रोक ना हो। बाध्य होकर अंग्रेज सरकार को CNT बनाना पड़ा। जब संचार के साधन नहीं थे तब उन्होंने लोगों को संगठित किया और अपने संघर्ष में अपनी कुर्बानी दी। युवा इस पृष्ठभूमि को बरकरार रखने की कोशिश करे। आज दुनिया जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय प्रदूषण और कई तरह की बीमारियों से जूझ रही है। बिरसा मुंडा ने जल जंगल जमीन की बात कर यह बताया कि इनके साथ जीने का मतलब है कि हम इससे बेहतर जिंदगी जी। मौके पर उपस्थित प्रदेश कार्य समिति सदस्य बबलू प्रसाद, जिला उपाध्यक्ष मनोज प्रताप सिंह, मंडल अध्यक्ष कृष्णा शर्मा, महामंत्री संजय मिश्रा, गोपेश राय, संजय दंडपाल, सुजन कुमार मन्ना, मनदीप सिंह काका, सुपाई मार्डी एवं भाजपा के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। जीटीएन से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। घाटशिला अंतर्गत मोहभंडार टेटुमान डूंगरी स्कूल में फीस माफ को लेकर अभिभावक ने पूर्व पार्षद राजू कर्मकार के नेतृत्व में मांग रखी। अभिभावकों ने पूर्व पार्षद को बताया कि हम किसी न किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। इस लॉकडाउन में काम बंद होने से रोजी के लाले पड़ गए और एकाएक 3 महीने का फीस देना काफी मुश्किल हो रहा है। इस विषय में पूर्व पार्षद ने सारे निजी स्कूल से आग्रह किया कि इस पर विचार करें और कोई रास्ता निकाले ताकि स्कूल के साथ साथ बच्चे के भविष्य भी बने और अभिभावक को भी परेशानी न हो।
मौके पर मुख्य रूप से कमलदास, गणेश जेना, तापस प्रमोद, संतोष तुलसीमुखी मौजूद थे। घाटशिला से जीटीएन के लिए सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। करना चाहेंगे आज इस पिछले 70 दिनों से जो आज लॉकडाउन में पूरा देश जूझ रहा है और ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी के निर्देशानुसार मोदी आहार एवं मोदी राशन के माध्यम से सभी जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने की योजना के तहत अनलॉक 1 में जमशेदपुर के माननीय सांसद श्री विद्युत वरण महतो ने पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के कदमा, भाटिया बस्ती एवं उलियान के हरि मंदिर के पास लगभग 400 जरूरतमंद लोगों के भी मोदी राशन और मास्क का वितरण किया। इस अवसर पर विद्युत वरण महतो ने आम जनमानस से अपील की कि आवश्यक रूप से मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा कदमा मंडल अध्यक्ष खुशी चित्रंजन वर्मा, मनीष पांडे, लाल मोहन महतो, सपन महतो, सांसद प्रतिनिधि संजीव कुमार जी समेत कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित। बिरसा नगर जोन संख्या 1 साप्ताहिक बाजार में बिरसा सेवा दल से सोलम बिरसा कार्य समिति के द्वारा वीर शहीद बिरसा मुंडा जी के 120वीं शहादत दिवस पर उन्हें माल्यार्पण किया गया और साथ ही कोरोना महामारी को हराने के लिए एक दूसरे का सहयोग करने के लिए निवेदन भी किए गए। मौके पर मुख्य रूप से श्री अमूल्य कर्मकार, शंकर कर्मकार, अमित राम, कृष्णा कर्मकार, गोपाल लोहार, राजू लोहार, मीना रविदास, कृष्ण गोराई, राहुल सिंह, खुशबू देवी उपस्थित थे। जीटीएन के लिए सिद्धार्थ आनंद। सब श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और लॉकडाउन का सोशल डिस्टेंस देखते हुए और जो भी हमारे जो इतना बड़ा हमारे देश में पूरा वर्ल्ड में जो इतना बड़ा मैंने विकराल मैंने विशाल रूप जो कोरोना का देखते हुए आज हम लोग का जो महान बिरसा मुंडा का जो शहादत दिवस हम लोग मना रहे हैं, तो इसका लिए बहुत हम लोग ये भी करते हैं कि जितने भी कोरोना से मैंने कोरोना जल्दी हटे और सब लोग से हम लोग का ही आग्रह है कि कोरोना को देखते हुए अपना बचाव करते हुए लोग चलें और यही हमारा बिरसा नगर के लोग से भी आग्रह है। और हम लोग ये बिरसा नगर के जितने भी बिरसा नगर के वासी सब हम लोग यही ये कर रहे हैं कि हमारा बिरसा नगर आज महान बिरसा मुंडा का नाम से बसा है और हम लोग चाह रहे हैं कि इसका किसी भी हाल से बिरसा नगर का जो मालिकाना हक का जो लड़ाई है उस लड़ाई को हम लोग शुरू से रख रहे हैं और अभी भी हम लोग उस मुद्दा को रखेंगे। आज माननीय विधायक बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर आज जमशेदपुर अंतर्गत मानगो उलीडी में भगवान बिरसा मुंडा को याद किया गया। मौके पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। मौके पर विधायक सरयू राय, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के सदस्य विजय सिंह कुमार गोंड, मीडिया प्रभारी विजय सोएब, रविंद्र चौधरी, गणेश सिंह आदि उपस्थित थे। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए अमिताभ वर्मा। आज उनका शहादत दिवस है। अंग्रेजी राज के खिलाफ उन्होंने शंखनाद किया था और उस समय के जो भी प्रभुत्व वाले लोग थे, संस्थाएं थीं, सब अंग्रेज़ों के समर्थन में थे। अकेले ही उन्होंने विद्रोह किया था। विद्रोह के नायक बने और इनको झारखंड तक ही सीमित रखना बुद्धिमत्ता नहीं होगी। बम्बई में बहुत दिनों से 100 साल पहले से बम्बई में बिरसा मुंडा जी की मूर्ति लगी हुई, जिसमें तीर कमान की जगह वो जो बाजा यहाँ का बजाया जाता है वो रखा गया। आज के अखबारों ने छापा भी है। तो वे संघर्ष के प्रतीक थे जब देश गुलाम था और गुलामों ने जब यहाँ के गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए भारत को मुक्त कराने के लिए उन्होंने संघर्ष आरंभ किया और झारखंड की जनता ने उनका साथ दिया। वे पकड़े गए, मुखबिरी के कारण पकड़े गए और जेल में एक तरह से उनकी हत्या कर दी गई। डिक्लेयर किया गया कि उनको हया हो गया है, इसलिए वो शहीद हुए यहाँ की जेल में। और उस समय से जो भी ऐसा समाज है
आदिवासी समाज है वहाँ भी और यहाँ के बाहर भी। झारखंड के तो प्रतीक पुरुष हैं, आदिवासी हों गैर आदिवासी हों, जो भी झारखंड में रहने वाला है उनके लिए वो सर्वाधिक आदरणीय व्यक्तित्व के नाते यहाँ याद किए जाते हैं। और झारखंड के बाहर भी उनकी स्मृतियाँ हैं। कुमार सुरेश सिंह जैसे लोगों ने इतिहास के गर्त से बाहर निकालकर बिरसा मुंडा जी को आज के आदर के आसन पर बैठाने में बड़ी भूमिका अदा की है। ऐसे बुद्धिजीवी भी आज याद आते हैं जिन्होंने इतिहास लेखन किया और सरकारी दस्तावेजों में से उनके कारनामों को उजागर किया। इसीलिए बिरसा मुंडा जी आज इस राज्य के और देश में जो संघर्षशील लोग हैं आज़ादी के संघर्ष के दौरान, उन सबों के स्मारक के रूप में, उनके प्रतीक पुरुष के रूप में याद। जमशेदपुर से सटे कपाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बारडी चौक के समीप एक रैयतदारी की जमीन को पास में बने एक स्कूल के प्रबंधन द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए जाने की बात सामने आई। यहाँ तक कि रैयतदारी को जमीन पर कब्जा लेने से भी रोका जा रहा है। बताया जाता है कि बारडी चौक के पास स्थित माउंट लिटराजी स्कूल के प्रबंधन के द्वारा इस जमीन पर कब्जा कर सड़क का निर्माण किया गया है। ये सड़क मुख्य सड़क से स्कूल को जोड़ती है, लेकिन जिस जमीन पर ये सड़कें बनी है वह एक रैयतदारी की जमीन है। विगत दिनों जमीन के रैयतदारी शरद चंद्र महतो के द्वारा ये जमीन एक स्थानीय व्यक्ति नारायण चंद्र महतो को बेची गई। लॉकडाउन के दौरान कंस्ट्रक्शन का कार्य बंद था। जब काम दोबारा शुरू हुआ तब नारायण चंद्र के द्वारा अपने जमीन की नापी करवाकर घेराबंदी की गई। इसके बाद उनके पास धमकियां आने लगी। नारायण चंद्र बताते हैं कि स्कूल प्रबंधन कुछ स्थानीय दबंगों के सहायता से उन्हें धमका रहे हैं और जबरन उनके जमीन के बीचों बीच अवैध रास्ता बनाया गया है। ये बताते हैं कि स्कूल में अनेक छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसलिए उनका मकसद सड़क को बंद करना नहीं है। उन्होंने कहा कि वे सड़क देने के लिए तैयार है, बशर्ते सड़क उनके जमीन के बगल से गुजरे। उन्होंने कहा कि कपाली थाना के द्वारा किए गए जमीन की घेराबंदी को भी तोड़ दिया गया, वो भी रात के अंधेरे में। इन्होंने जिले के वरीय अधिकारी तथा राज्य के मुख्यमंत्री से अपने जमीन के संरक्षण हेतु गुहार लगाया है। साल पहले ये जमीन लिया है शरद चंद्र महतो जी से और CNT के दायरे में आते हैं। मैंने पूरा कानूनतः इनके ज़मीन लिया है अभी पर मेरे नाम से, क्योंकि सरकारी नापी नहीं हुआ था, इस वजह से मैं इसको अपने सरकारी नापी विगत 18 जनवरी को हुआ। इस बीच में लॉकडाउन हुआ और मुझे जो रिपोर्ट है 21 मार्च को मिला है हमारे हाथों में, लॉकडाउन के एक दिन पहले। उसके बाद जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ, कंस्ट्रक्शन का परमिशन हुआ, मैंने अपने ज़मीन का घेराबंदी शुरू किया। इस बीच यहाँ के कुछ स्थानीय दबंगों ने हमें दबाव बनाया कि आप हट जाइए, ये सरकारी रोड है, आप हट जाइए यहाँ से। हमने कहा कि हमें स्कूल से किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो, जा सकते हैं, मेरे ज़मीन से रास्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सड़क इस तरह से हमारे ज़मीन का नेचर को बदला गया है, सड़क को बीच से बना दिया गया है ज़मीन के। बार बार हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे ज़मीन पे छोड़ दीजिए और साइड से रास्ता लेके जाइए। लगातार हम SDM साहब से भी वार्ता किए, यहाँ के स्थानीय जो पुलिस हमारे कोपाली TOP के प्रकाश रजक सिंह से बात किए, SDM हमारे विनय मिश्र जी से बात किए, सारा कागजात प्रस्तुत किए, सभी को दिया मैंने, बताया कि किस तरह से हम इस ज़मीन में अभी कब्जे में और खतियानधारी हैं, रैयत हैं और हमें इस तरह से अन्याय नहीं किया जाए। पर लगातार हमें दबाव बनाया था कि आप अपना पोजीशन से हट जाइए, कब्जा से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा था। और कल रात को अंधेरे में चोरी छिपे आकर पुलिस प्रशासन के द्वारा कोपाली थाना प्रभारी प्रकाश रजित के नेतृत्व में यहाँ पे आया गया और हमारे जो यहाँ पे जो कब्जा था उसके सारे पिलर को गिरा दिया गया, हटा दिया गया। हम जब उनसे कहे कि हमें किस तरह आदेश से यहाँ से हटाया जा रहा है, हमें कागज़ दीजिए, हम रिसीव करेंगे, पर किसी तरह कागज़ नहीं दिए, सरकारी कागज़। अवैध तरीके से हमें कब्जा से बेदखल किया जा रहा है। विशेष एक इंस्टीट्यूशन को लाभ देने के लिए पूंजीपतियों को लाभ देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, पूरा कागज पत्तर का जांच किया जाए और रास्ता का जहाँ का बात है, अगर वो चाहते हैं कि ज़मीन उनको रास्ता चाहिए इस ज़मीन से, तो हम साइड से रास्ता देने के लिए तैयार हैं। हमें स्कूल से कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर अन्यायपूर्वक जबरन हमें बेदखल करने का प्रयास किया जाएगा, हम अंत तक लड़ेंगे। नारायण चंद्र महतो। जमशेदपुर में अनलॉक 1 लागू होने के बाद शहर के बीचों बीच लगाए गए तमाम चेक पोस्ट हटा दिए गए, लेकिन जिले के सीमावर्ती इलाकों में चेकिंग अभियान पूर्व की भांति अभी भी जारी है। बताते हैं कि जिले में जिला प्रशासन पूर्व की भांति कोरोना महामारी को लेकर सतर्कता बरत रही है। इसी को लेकर जिले के बाहर से आने वाले लोगों की जाँच जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। साथ ही किसी भी प्रकार की शारीरिक अस्वस्थता देखे जाने पर उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है। सब पुलिस फोर्स लगा हुआ है, उनके द्वारा सब चेक में जो भी जा रहा है सबका चेकिंग किया जा रहा है, जितनी भी गाड़ी जा रही है।
उसके बाद उसमें जो भी है उनका चेक करने के बाद स्कैनिंग चेक किया जा रहा है, थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है। उसके पश्चात अगर जिनको जिनके थोड़ा सा ये सब होता है क्वारंटाइन सेंटर आपका LIC है। आप बंगाल की गाड़ियों को और दूसरे स्टेट की गाड़ी को ज़्यादा चेक कर रहे हैं? हाँ, ज़्यादा चेक कर रहे हैं और एंट्री करा ले रहे हैं, उनका नाम, नंबर और मोबाइल जो है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये सब है। तो कोई नाम होता है? हमारा नाम हुआ दिवेश कुमार, पंद्रह अधिकारी के बॉडी और सिटी इनके पास। राजनगर प्रखंड के हिलसर बाजार स्थित झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के बाहर खड़ी महिला एवं पुरुषों को सरायकेला विधानसभा के पूर्व विधायक श्री अनंत राम टुडू ने बिरसा मुंडा की शहादत दिवस के मौके पर मास्क का वितरण। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कई लोग ऐसे भी हैं जो इस महामारी के दौर में मास्क पहनने को अहमियत नहीं दे रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में चुप कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आग्रह है कि इस महामारी के रोकथाम में सभी को एकमत होकर सरकार और जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है। फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके इस महामारी से बचा जा सकता है। बता दें कि पूर्व विधायक अनंत राम टुडू किसी कार्य से मुख्य मार्ग से गुजर रहे थे कि अचानक हिंसल स्थित झारखंड ग्रामीण बैंक के बाहर महिलाएं मुंह में बिना मास्क लगाए खड़ी थी। यह देख उन्होंने वहां अपनी गाड़ी रोक सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक किया। वहीं उन्होंने लगभग 100 फेस मास्क का वितरण किया और सभी को मास्क पहनने का आग्रह भी किया। सरायकेला राजनगर से दीपक महतो की रिपोर्ट। मुंडा का शहादत दिवस, इस अवसर पर मैं हैसल कुछ काम से आया था तो यहाँ पर मैंने देखा बैंक के बाहर लोग लाइन में लगे हुए अपना काम कराने के लिए, तो वहाँ पर मुझे भी ख्याल है भीड़ भी था, तो मैं सबको सोचा कि अभी अच्छा समय है मास्क सबको, अब मास्क सबके पास नहीं था, मास्क इसलिए मैं देना उचित समझा और सबको ये हिदायत दिया, मैंने अपना बताया कि अभी सोशल डिस्टेंस का पालन करें, दूर दूर में रहें और अपना काम करें और ये मास्क हमेशा लगाएं अपना काम कराने के लिए, तो वहाँ पर मुझे भी ख्याल है भीड़ भी था, तो मैं सबको सोचा कि अभी अच्छा समय है मास्क सबको, अब मास्क सबके पास नहीं था, मास्क इसलिए मैं देना उचित समझा और सबको ये हिदायत दिया, मैंने अपना बताया कि अभी सोशल डिस्टेंस का पालन करें, दूर दूर में रहें और अपना काम करें और ये मास्क हमेशा लगाएं।